दोस्तों, अगर घर में आप स्टील की रेलिंग लगवा रहे हैं, जिसे अपन एसएस रेलिंग कहते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए ही बना है। तो इसमें अपन क्या देखने वाले हैं कि जैसे भी कोई भी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है, वो किस तरह से अपन उसमें चार्ज लगाता है, मेजरमेंट कैसे होता है उसका, क्या क्या उसमें ग्रेड होती है, कौन सी रेलिंग लगाते हैं अपन, तो वो सब अपन आज इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस एसएस रेलिंग में सबसे पहले अपन जानेंगे इसके ग्रेड के बारे में, मतलब कि कौन कौन से ग्रेड की इसमें रेलिंग आती है। तो इसमें सबसे पहले अपन जैसे अपने एक 304 ग्रेड की आती है, एक 202 ग्रेड की आती है, एक 316 ग्रेड में ये अपने इस एसएस की रेलिंग आती है। इसमें ये मेंशन रहता है, जो भी अपन ये वीडियो में देखेंगे, जैसे ये देख रहे हो आप, ये मटेरियल अपने पास, तो इसमें मेंशन रहता है ये कौन से ग्रेड की है। अपन ये पहले उससे, जो भी अपन ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्टर होगा, पहले अपन उससे ये बात कर लेंगे भाई कौन से ग्रेड की तुम लगाओगे। और जैसे अपन ग्रेड फाइनल हो गया ये, फिर उसके बाद अपन जैसे 304, 202 और 316 ग्रेड है, तो मैं प्रेफर करूँगा इसमें 304। ये ड्यूरेबल होती है, जैसे धूप आ रही है, कहीं बार बारिश है, तो उसके लिए सफिशिएंट है ये अच्छी चलेगी आपकी 304 ग्रेड की। मेरे हिसाब से आपको ये लगानी चाहिए। और अगर जिसके पास कोई ग्रेड वेट का कोई नहीं है पैसे वैसे के लिए, तो आप 316 ग्रेड पे जा सकते हो, वो इससे भी ज़्यादा अच्छी है। 202 ग्रेड थोड़ी हल्की आती है, तो उसको मैं प्रेफर नहीं करूँगा। आप 304 ग्रेड, ये मीडियम है, ना अच्छी है ना बुरी है, मतलब कि चल जाएगी, ड्यूरेबल है ये, चाहे धूप आए चाहे बारिश आए, सब जगह ये चल जाएगी। तो अब ये लगभग क्या रेट में पड़ती है अपने, ये लगभग पड़ती है अपने 700 से 1000 रुपये रनिंग फिट। मतलब कि इसकी जो भी ये रेट, जो भी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार से बात होगी, तो वो रनिंग फिट में आपको इसकी कोटेशन देगा, रेट देगा, कहला हाँ भाई 700 से 1000 रुपये में अंदर अंदर इसकी रेट आ जाएगी अपने। और ये कौन कौन सी कंपनी की आती है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, ये जैसे JSW कंपनी, जिंदल की लगी होती है। तो ये इन कंपनियों की कोई होनी चाहिए, या आपको पहले कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी है, उसके बाद अपन को उससे आगे की बात करनी है भाई कंपनी कौन सी लगाओगे तुम। और अब अपन चलते हैं इसके नंबर ऑफ पाइप्स, जैसे वीडियो में देख रहे हो आप, इनकी कितने पाइप लगाएंगे। पहले ये ठेकेदार से सारी चीज़ें अपन को क्लियर कर लेनी होती है। जैसे इसमें 4 पाइप है, 3 तो ये 4 नीचे पाइप है और एक ये मेन पाइप है। जैसे वीडियो में देख रहे हो, ये JSW की है, तो इस पर क्लियर मेंशन रहता है, ISI हॉलमार्क सब कुछ इस पर लिखा हुआ रहता है। और जिस पे नहीं लिखा हुआ रहता भाई कौन से ग्रेड की है, तो उसके लिए अपन टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जैसे जिंदल स्टेनलेस हो गई, तो इस तरह से इनमें मेंशन रहता है। तो पाइप की अपन ने बात कर ली भाई, या तो 3 पाइप लगाएगा या फिर 4 पाइप लगाएगा, दोनों की रेट अलग अलग होगी। तो एक बार वो अपन कॉन्ट्रैक्टर से पहले बात कर लेंगे भाई 3 की लगानी है या फिर 4 की लगानी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके शेप की। तो इसमें ये अपने को मार्केट में 2 शेप में मिलती है, एक तो अपन सर्कुलर शेप और एक अपने स्क्वायर शेप में आती है। तो जो भी अपनी पसंद है उसके हिसाब से अपन ये लगा सकते हैं। सर्कुलर वाली थोड़ी सी एक सही रहती है, जैसे अपन को होल्डिंग, जैसे अपन को उस पर चलते हैं पकड़ने में थोड़ी सी ईजी रहती है, तो ज़्यादा वही काम में आती है। बाकी जिस सबकी अपनी अपनी चॉइस है, स्क्वायर भी लगाते हैं लगाने को। तो अब शेप के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब अपन इसके बात करते हैं गेज की। जैसे अपन ने 304 ग्रेड की बात कर ली, गेज अलग चीज़ होती है, ग्रेड अलग चीज़ होती है। अपन ने 304 वो तो ग्रेड बताया था, वही है इसकी ग्रेड की आती है। अब गेज अपनी ये 16 गेज की आती है। और जैसे जैसे अपन क्या कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मैं आपको ज़्यादा गेज की लगा दूँ, ज़्यादा गेज का मतलब ये पतली लगाएगा वो। जैसे ये अपने सर्कुलर शेप में है, तो ये पतली हो जाएगी ये प्लेट, तो अपन को ज़्यादा गेज की नहीं, कम गेज की लगानी है, कम गेज की थोड़ी मोटी आएगी। तो नॉर्मली अपने 16 गेज की अपन लगा लेंगे अपन। और जैसे जैसे इसका गेज बढ़ेगा, 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज, तो वो पतली होती जाएगी और उसका वेट भी कम आएगा। तो अपन को ज़्यादा गेज की नहीं, कम गेज की लगानी है। तो गेज के बाद अपन आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसमें पिलर, जैसे ये पिलर देख रहे हो आप, ये वर्टिकल जो पिलर लगे हुए हैं, ये अपन को कहाँ लगाने हैं, ये अपन को 2-2 सीढ़ी छोड़ के लगाने। जैसे इसमें वीडियो में आप देख रहे हो, इस तरह से ये वर्टिकल वाले पिलर, छोटे वाले पिलर लगे हैं ना, हाँ ये वाले, तो ये वाले अपन को 2-2 सीढ़ी छोड़ के अपन को लगाते जाने हैं। पहले ये उससे बात कर लेंगे, बोला हाँ भाई हमें ऐसे चाहिए, 2 पिलर छोड़ के तू ये पिलर लगाएगा।
ये सारी बातें पहले करने की होती है, फिर बाद में वो मना करेगा नहीं ऐसे बात नहीं हुई थी ये वो। तो अपन को ये सब ध्यान रखना है। और दूसरा अपन के आगे अपन को क्या ध्यान रखना है, कोई वो मिक्स मटेरियल ना लगा दे। जैसे अपन ये 304 गेज की फाइनल हुई है तो उसमें वो 202 वाला या फिर इससे भी कोई हल्की कोई मटेरियल काम में ना ले। तो ये चीज़ का अपन को साइड पे खड़े होके ध्यान रखना है। अब अपन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था टेस्टिंग कैसे करनी है, जैसे अपन को कोई इस पर ग्रेड समझ में नहीं आए या फिर लिखा हुआ नहीं है तो अपन वो टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपन 2 टेस्ट करेंगे। एक तो अपन का अपने केमिकल से, इसका मार्केट में केमिकल आता है एसएस के रेलिंग के लिए। तो वो केमिकल अपन लेके और इस पर ड्रॉप डाल देंगे, इस रेलिंग पे ये वाली ना एसएस की ड्रॉप डाल के अपन चेक करेंगे। अगर वो रेड कलर हो जाता है वहाँ पे तो समझ लो वो 202 ग्रेड है, और अगर वो ग्रीन कलर की हो जाती है तो वो 304 ग्रेड की है। ये सिंपल टेस्ट होता है और ये है अपना केमिकल का टेस्ट। अब अगर अपने पास ये केमिकल नहीं है, अपन नहीं ला सकते, तो अपन कैसे करेंगे। जैसे अपने पास ये ग्राइंडर आता है तो ग्राइंडर से अपन उसको क्या वो ये भी सर्कुलर वाली है एसएस की रेलिंग लेके उसको घिसेंगे चलते हुए ग्राइंडर पे, तो उसमें चिंगारी निकलेगी। तो अगर चिंगारी वो लंबी दूर पे जाती है, 4 से 5 फीट के लगभग चिंगारी जा रही है, तो समझ लो वो 202 ग्रेड की हल्की क्वालिटी की है, 202 ग्रेड की है। और अगर चिंगारी पास में घिस जा रही है 1 से 2 फीट भी, तो समझ लो वो 304 ग्रेड की है जो अपन को चाहिए। तो इस तरह से अपन साइड पे टेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ का। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें अपन पहले बात कर लेंगे। इसके अलावा एक बात करेंगे उसको वेल्डिंग रोड। तो वेल्डिंग रोड भी भाई उसको पहले बोलेंगे कंपनी की लेके आएगा, वो अपन जो भी वो बॉक्स या डब्बा वो लेके आएगा, पहले अपन वो चेक करेंगे हाँ भाई कंपनी का है या फिर घटिया क्वालिटी का तो नहीं है। और एक इसमें जो भी केमिकल लगते हैं, जो भी इसके ग्राउंड राउटर जो ये बढ़ते हैं, उनमें अच्छी क्वालिटी का एरोलाइट काम में लेना होता है अपन को। ये अपन उसको पहले ही बता देंगे हाँ भाई अच्छी क्वालिटी का ये काम में लेना, लोकल मत लेना कोई भी। और इसके अलावा जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हो, इसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं। नीचे देखो आप ये बीच में यहाँ पे बेस में केप लगी हुई है। तो इन केप का बेसिकली अपन को क्या ध्यान रखना होता है। ये केप के अपन ध्यान नहीं देते हैं और वो 202 ग्रेड का लगा जाता है। इस पर अपना क्या इतना ध्यान नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को भी अपन को चेक करना होता है कि हाँ भाई वो कौन सी ग्रेड का लगाया है। तो ये भी अपन को 304 ग्रेड का ही लगाना है। तो ये भी अपन को चेक करनी होती है। और अब एक मेन पिलर की बात करते हैं अपन, तो इसको लास्ट में या सबसे ऊपर जो मेन पिलर लगता है, तो वो मेन पिलर भी अपन को चेक कर लेना है। वो अलग से उसकी अलग कॉस्ट होती है, वो अपन को 1000 से 2000 रुपये के बीच में अपने डिज़ाइन के हिसाब से अपन को मार्केट में मिल जाएगा। तो वो पिलर भी अपन को 304 ग्रेड का ही लेना है। उसमें अलग अलग डिज़ाइन, बहुत सारी डिज़ाइन आती है, तो वो अपन पहले फाइनल कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन वो लेंगे। तो वो भी एक बार चेक कर लो भाई 304 ग्रेड का ही है नहीं है। तो इस तरह से वो सारी बातें करके अपन मेजरमेंट अपन बता ही दिया, रनिंग फिट में इसका मेजरमेंट होता है, इसको नाप लो। फिर जैसे ये भी कोई भी लंबाई चौड़ाई ये 3 या 4 टुकड़ों में जैसे भी हो, अपन वो मेजरमेंट करके उसका अपन रनिंग फिट में उसका ठेकेदार का अपन पेमेंट करेंगे। और सबसे लास्ट में एक बात और करनी होती है, जहाँ भी उसने वो वेल्डिंग करी है, जहाँ भी 2 पाइपों को आपस में जोड़ा है, जहाँ भी, तो वो बात करेंगे वहाँ यहाँ पे पॉलिश करेगा तो बाद में सबसे लास्ट में पॉलिश इसी भी रेट में आएगी। जो अपनी ये जो रेट है 700 से 1000 रुपये में, इस रेट में वो पॉलिश भी करके जाएगा। ये चीज़ उसको पहले बताएंगे अपन कि भाई लास्ट में देखो पॉलिश भी करके जानी है, इसमें फाइनल टच जो करना है। तो इस तरह से अपन ये एसएस रेलिंग की, तो इस तरह से अपन ये बात कर लेते हैं और बाकी इसका पेमेंट कर देंगे। फिर ये सारा अपन शेड्यूल बना के अपन उसका पेमेंट कर सकते हैं। एक बार लास्ट में उसको रेलिंग को पूरा अच्छे से हिला के देख लेंगे भाई बफिंग तो नहीं हो रही है कहीं, वो सारा चेक करके अपन पेमेंट कर सकते हैं रनिंग फिट के हिसाब से। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।